नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक महता उधम सिंह नगर से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, पाठ 16 है पानी की कहानी। आपको पता ही ये निबंध है और इसके बारे में हमने पहले 2 अध्याय पढ़ लिया है। अब हम इसका तीसरा पैराग्राफ या तीसरा अध्याय कहने पढ़ेंगे और जानेंगे कि पानी की आगे की कहानी क्या है। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि पानी एक समुद्र में गर्म जलधारा से मिलती है और वो बिल्कुल डर जाती है। अब उसके बाद क्या होता है उसके साथ, इस घटना को हम जानेंगे। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीय है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें निरा नमक भरा है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन होने चला। पानी की जो बूंद है वो लेखक से कहती है कि पहले मैं सोचती थी कि समुद्र में हमारा ही राज्य है, हमारे ही सगे संबंधियों का, मेरे सगे संबंधियों का ही राज्य है। लेकिन जब मैं समुद्र में गई और वहाँ के जीवों से मिली, वहाँ के चहल पहल को देखा, तब मुझे समझ में आया कि समुद्र में वास्तव में दूसरे ही जीवों का चहल पहल है। और वहाँ जाकर के ही मैं समझ पाई थी कि समुद्र सिर्फ मेरा ही नहीं है, उस पर कई लोगों का अधिकार है। फिर बूंद ये कहती है, पानी की जो बूंद होती है वो कहती है कि पानी जो समुद्र है वो तो बहुत ही खारा है, वहाँ पे सिर्फ नमक ही नमक है। और उस नमक को देख करके पहले तो मेरा क्या हुआ, जी घबराने लगा, जी मचलाने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मैं उस नमक को सहने लग गई और मुझसे वो नमक बर्दाश्त होने लगा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि समुद्र के ऊपर क्या होता है, घूम चुकी थी जो पानी की बूंद थी, वो समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी थी। अब उसको भीतर जाकर के देखने का मन कर रहा था। तो बूंद ने क्या किया, बूंद की जो थी वो पानी की गहराई यानी कि समुद्र की गहराई में जाने लगी। फिर रास्ते में उसने देखा कि विचित्र विचित्र जीव थे, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उसको मिल रहे थे। ठीक, वो जो अत्यंत रेंगने वाले थे, जैसे कि घोंगे, जालीदार मछलियाँ और कई मन भारी कछुए, मन भर भारी थे, जो मतलब कि 100 कुंटल से भी अधिक। ठीक, कछुए ऐसे थे, हवेल मछलियाँ देखी उसने और कई गुना लंबी थी। जो मछलियाँ नॉर्मल मछली जो होती है उनसे हवेल मछलियाँ क्या होती हैं, कई गुना लंबी और भारी भरकम होती हैं। उनके 8 हाथ थे, मतलब कि उसने ऐसी मछलियाँ भी देखी जिनके 8 हाथ थे रेंगने जैसे, और वो शिकार को जकड़ लेती थी। उन हाथों से वो मछलियाँ क्या करती थी, अपने शिकार को जकड़ लेती थी। फिर धीरे धीरे उसने महसूस किया, जब वो समुद्र के और गहराई में गई बूंद, तब उसने देखा कि उसको दूर से ऐसी वस्तु मिली दिखाई दे रही थी जिसको देख के वो चौंक गई कि समुद्र में बिल्कुल अंधेरा होता है नीचे तली में, लेकिन उसको क्या हो रहा था, सूर्य के प्रकाश जैसा महसूस हो रहा था कि समुद्र की तली में सूर्य के प्रकाश जैसा उजाला है। फिर पानी की बूंद ने क्या किया बच्चों, वहाँ वो उसके पास जाने का प्रयास करने लगी। उसे डर भी लग रहा था कि जाऊँ कहीं अनिष्ट ना हो जाए मेरे साथ। लेकिन उसने क्या किया, पहले तो वो उसको पानी की जो बूंद थी उसको देख ही नहीं पा रही थी, इतनी तेज रोशनी आ रही थी कि उसकी आंखों में दर्द हो गया, पानी की बूंद की आंखों में दर्द हो गया। फिर वो कहते हैं ऐसा लग रहा था कि कोई लालटेन लेकर के मेरे पास आ रहा है, और ये कोई और नहीं था बच्चों, एक प्रकार की मछली थी जिसके शरीर से ऐसी रोशनी निकल रही थी कि मानो लालटेन लेकर के पूरे में घूम रही हो, और उसका शरीर इतना चमक रहा था कि जो पूरे समुद्र में रास्ता दिखा रहा हो। उस प्रकाश को देख करके बूंद ने क्या किया, छोटी छोटी जो अनजान मछलियाँ थी ना, वो क्या करती थी, उसके पास आ जाती थी, उस प्रकाश वाली मछली के पास, और वो मछली उन्हें खा करके अपना पेट भर लेती। मतलब कि बिल्कुल एक लगाव था ना, अट्रैक्शन जैसा, कि वो मछली में ऐसी एबिलिटी थी, ऐसा गुण था कि जब वो समुद्र में जिधर से घूमती उधर ऐसा लगता कि लालटेन लेके कोई घूम रहा है। छोटी मछलियाँ जिज्ञासा होती ही है, जैसे आप लोग बच्चे हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो मन में जिज्ञासा आ जाती है ना कि उसको देखें, उसको समझें क्या है उसमें। तो वैसे ही छोटी मछलियों के मन में भी जिज्ञासा आ जाती और वो उसके पास जाती, फिर वो बड़ी मछली क्या करती, उनको खा करके अपना पेट भर लेती। जो सब बड़ा विचित्र लगता था। पानी जब ये सब सारी चीज़ें देख रही थी तो उसको बहुत विचित्र लगता था कि ये सब क्या है। फिर उसने देखा
और महसूस किया कि जितना ही समुद्र की गहराई में वो पहुंच रही थी तो छोटे जंगल जैसा उसको दिखने लगा। वहाँ पे भी समुद्र के अंदर उसको एक जंगल जैसा महसूस होने लगा। उसने देखा कि वहाँ छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुत मात्रा में थे, ठीक। वहाँ पर पहाड़ियाँ भी थीं और उन पे घाटियाँ भी थीं और गुफाएं भी थीं और उसमें अनेक जीव लिपटे हुए थे जो अंधे थे तथा महाआलसी थे। मतलब उन्होंने अपना जीवन वैसे ही मान लिया था। उनको उन दीवारों से जैसे शैवाल होते हैं, कौवा शैवाल होते हैं ना बच्चों, पानी में आप देखते हैं जालीदार जो हरे हरे, वो जिसको हम काई भी बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो समुद्री वृक्ष के समान ही है। उसमें बहुत छोटे छोटे असंख्य छोटे जीव होते हैं जो उसी में चिपटे रहते हैं। उनको ना अपने लिए कोई काम करना है, ना बाहर निकलना है, ना कुछ करना है, कुछ नहीं, बहुत ही आलसी होते हैं। तो इस तरह ये सब देख करके क्या हो रहा था, पानी की बूंद जो थी उसको बहुत ही विचित्र लग रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि पानी जो है वो ये सोच रही थी कि जीवन वास्तव में बहुत बड़ा है और बहुत विस्तृत है। उसको ये सब देख करके वापस लौट आने का, ऊपर लौट आने का मन कर रहा था, परंतु प्रयत्न करने पर भी उसको ये असंभव महसूस हुआ, वो ऊपर नहीं आ पा रही थी। जब आप देखते हैं किसी चीज़ में बहुत गहराई में जाते हैं तो हम उठना चाहते तो उठ नहीं पाते, किसी गड्ढे में ही गिर जाएं तो हम जल्दी से बाहर निकल पाते हैं क्या? नहीं, पहले बहुत बार प्रयास करते हैं। फिर वो कहती है कि मैं इतनी नीचे जा चुकी थी कि मेरे ऊपर कोई 3 मील दूर तक मोटी पानी की चादर बिछ चुकी थी और मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यानी कि पानी, अब समुद्र में घूमने की इच्छा नहीं थी तो वो भूमि में घुस गई और अपनी जान बचाने लगी। फिर वही हुआ कि करोड़ों छोटे छोटे जो जल के टुकड़े थे वो भूमि में इधर उधर घुस रहे थे और समुद्र के भीतर जमीन में ही धंसते जा रहे थे। उसी पानी की बूंदों में से एक वो बूंद भी थी जो राइटर से बात कर रही थी। फिर उसने कहा कि वो अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई, कई वर्षों तक उस चट्टान में रही, फंसी रही, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने इकट्ठा होकर के बाहर निकलने का सोचा। फिर इस तरह से उसको क्या हुआ कि जो उसके साथ जो उसके मित्र थे, उसके फ्रेंड जो बन गए थे, जो यंग थे, युवा, उन्होंने क्या किया कि एक ही स्वर में बोला कि हम पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। यानी कि उन्होंने निश्चय किया कि समुद्र तो बहुत घूम लिया, अब हमको क्या करना है, पृथ्वी के हृदय में घूमना है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जा करके देखना है कि उसमें अंदर क्या है। ठीक है बच्चों। और उन युवाओं ने पृथ्वी के अंदर घुसने का प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ, अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक स्थान पर पहुंचे जहाँ पे क्या था, ठोस वस्तु थी, कोई ठोस वस्तु थी, बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी हुई थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। मतलब कि वो तैरते तैरते किसी ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं भूमि के अंदर जहाँ पे बहुत प्रकार की वस्तुएं पड़ी हुई थी और वो लाल पीली इस टाइप के अलग अलग रंगों में धरती से बाहर निकलने को उतावली हो रही थी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।